1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी व्रत का यह अत्यंत शुभ दिन भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास करता है और नियमों के साथ कुछ विशेष चीजों का सेवन करता है, उसके जीवन में धन वैभव और सुख समृद्धि का कभी अभाव नहीं रहता। ये विश्वास और आस्था का दिन व्यक्ति के भाग्य को खोलने वाला माना गया है। मोक्ष और धन दोनों की प्राप्ति एक साथ इस एकादशी में संभव है, क्योंकि यह तिथि व्यक्ति की बाधाओं को काटकर भाग्योदय लाने वाली कही जाती है। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें इस दिन एक विशेष चीज खा लेने से धन की कमी जीवन भर नहीं रहती। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय परिवार को कर्ज से मुक्ति देता है, धन वृद्धि कराता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में लक्ष्मी का स्थायी वास कराता है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि श्रद्धा और शुद्धता के साथ किया गया भोजन ही समृद्धि का द्वार खोलता है। इसलिए आज जो चीज आपको व्रत के भोजन में शामिल करनी है वह पवित्रता का प्रतीक है और भगवान श्री हरि की अति प्रिय मानी गई है। श्री कृष्णा कहते हैं कि हर ग्रास यदि कृतज्ञता से लिया जाए तो वही अन्न भक्त के लिए वरदान बन जाता है। मोक्षदा एकादशी पर व्रत का भंग केवल सात्विक और नियमों से युक्त भोजन से किया जाता है और इस दिन जिस चीज को खाना सबसे अधिक शुभ माना गया है वह है तुलसी के पत्ते से स्पर्श करवाया हुआ चावल। तुलसी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और चावल धन और अन्न के रूप में देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब ये दोनों एक साथ भक्त के भोजन में सम्मिलित होते हैं तो ये भोजन साधारण नहीं रहता बल्कि भाग्य को बदलने वाला प्रसाद बन जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी स्पर्शित चावल का एक भी ग्रास खाने से धन की कमी दूर होने लगती है और घर में अनाज की कभी कमी नहीं रहती। ये बात शास्त्रों में कई बार कही गई है कि मोक्षदा एकादशी पर तुलसी के बिना भोजन ग्रहण करना पूर्ण फल नहीं देता। इसीलिए इस उपाय में तुलसी माता की विशेष भूमिका है। इस उपाय को करने के लिए व्रत तोड़ते समय एक साफ पत्तल या थाली में चावल रखें। साधारण उबले चावल या खीर कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि भोजन सात्विक हो और नमक रहित होना श्रेष्ठ माना गया है। अब चावल को अपने दोनों हाथों से जोड़कर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और तुलसी के पत्ते को उस चावल को स्पर्श कराएं। जब तुलसी का स्पर्श होता है तो वह चावल प्रसाद बन जाता है और उस प्रसाद को ग्रहण करना देव आशीर्वाद को ग्रहण करने जैसा है। मां लक्ष्मी कहती हैं कि जहां तुलसी का सम्मान होता है वहां अन्न धन और सौभाग्य की धारा निरंतर बहती रहती है। इस उपाय के समय मन में एक संकल्प करना चाहिए कि मेरे जीवन में धन का कभी अभाव न रहे, मेरी मेहनत सफल हो और कर्ज या दुख का अंधेरा समाप्त हो जाए। श्री कृष्णा कहते हैं कि संकल्प वही पूरा होता है जिसे श्रद्धा की शक्ति ने सींचा हो, इसलिए यह मन में दृढ़ निश्चय अवश्य करें। इस प्रसाद के हर ग्रास के साथ आपको यह भाव रखना है कि आप समृद्धि को आमंत्रित कर रहे हैं। आपके घर का अन्न भंडार हमेशा भरा रहेगा और भविष्य में किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं आएगा।
ये उपाय उन लोगों के लिए सबसे अधिक लाभकारी माना गया है जिनके घर में धन आते ही तुरंत खर्च हो जाता है या जीवन में अचानक आर्थिक परेशानियां आ जाती है। इस उपाय से धन रुकने लगता है और भाग्य धीरे धीरे उज्जवल होने लगता है। व्रत का नियम यही है कि शरीर और मन दोनों पवित्र हों, इसलिए भोजन करते समय मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, विचार, क्लेश या क्रोध नहीं होना चाहिए। भक्त को मधुर वाणी और शांत भाव से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त प्रेम और भक्ति से भोजन करता है तब ईश्वर उसी क्षण उसकी थाली में चमत्कार भर देते हैं। ये उपाय सिर्फ आर्थिक सुख नहीं देता, ये शरीर को भी पवित्र करता है, क्योंकि तुलसी रोग नाशक और शुभ ऊर्जा देने वाली शक्ति है और चावल संतुलन और पोषण का प्रतीक है। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन में स्वास्थ्य और धन दोनों का बढ़ना निश्चित माना गया है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि मैं वहीं आती हूँ जहाँ अन्न का सम्मान किया जाता है और भोजन में पवित्रता रहती है। इसीलिए इस अन्न को व्यर्थ फेंकना अपमान होता है। जो व्यक्ति इस दिन प्रसाद को अत्यंत आदर से ग्रहण करता है, लक्ष्मी उसे कभी दुखी नहीं छोड़ती। व्रत भंग के पश्चात तुलसी माता और भगवान श्री हरि को धन्यवाद अवश्य देना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता ही आशीर्वाद को स्थिर करती है। आपने जो भी इच्छा आज मन में रखी है उसे ब्रह्मांड ने सुन लिया है। अब आप केवल विश्वास रखें और अपना कर्म श्रेष्ठ करें। श्री कृष्णा कहते हैं कि परिणाम की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, क्योंकि जब व्रत का फल मिलता है तो जीवन बदल जाता है। माना जाता है कि इस उपाय से ऐसे अवसर मिलने लगते हैं जो पहले कभी कल्पना में भी नहीं थे। जीवन में व्यर्थ खर्च रुक जाते हैं और बचत बढ़ती है। कुछ समय बाद घर परिवार में सुख, शांति और संपन्नता स्वतः बढ़ने लगती है। ये उपाय व्यक्ति के मन को मजबूत बनाता है, उसकी प्रार्थनाओं को शक्ति देता है और कठिन परिस्थितियों को सरल बनाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद पूरे दिन मीठे और मधुर विचार रखें। यह ब्रह्मांड को ये संदेश देगा कि आप समृद्धि स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। माँ लक्ष्मी कहती है कि धन वहीं बहता है जहां स्वागत का द्वार खुला हो, इसलिए मन का द्वार कृतज्ञता से खुला रखें। अगर परिवार के सभी सदस्य यह प्रसाद एक साथ ग्रहण करें तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। संयुक्त ऊर्जा हर बाधा को हराने की क्षमता रखती है और घर में प्रेम बढ़ना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है मोक्षदा एकादशी का। यह दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में उजाला भरने के लिए है। इस उपाय को करना बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा और दीर्घकालीन है। जब आप ये प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ये समझ ले कि ये केवल भोजन नहीं, ये ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपके जीवन की दिशा बदलने आया है। आपके लिए अब अभाव नहीं, केवल उपलब्धियां हैं। आपके लिए अब समस्याएं नहीं, केवल समाधान है। आपके लिए अब बाधा नहीं, केवल सफलता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि भक्त का विश्वास ही उसका धन है, और जब विश्वास बढ़ता है तब लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार खड़ी मिलती है। इस मोक्षदा एकादशी पर तुलसी स्पर्शित चावल खाकर आप न केवल अपने शरीर बल्कि अपने भाग्य को भी पोषण दे रहे हैं। ये भोजन आपके परिश्रम को फलदायी बनाएगा और आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आने देगा।
अब आपके घर में हमेशा रहेगा अन्न का अंबार और लक्ष्मी का सतत वरदान। ये दिन आपके जीवन को समृद्धि की नई राह पर ले जा चुका है। अब हर कदम सफलता की ओर होगा और ईश्वर की कृपा सदैव आपके साथ होगी, क्योंकि आपकी थाली में ईश्वर का प्रेम उतर चुका है। अब आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ें, क्योंकि लक्ष्मी आपके घर को अपना घर बना चुकी है।